गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, सभी का गुड इवनिंग स्वीकार है। कैसे हो? ठीक। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम स्टडी करेंगे इरिथ्रोपोइसिस के बारे में। इरिथ्रोपोइसिस क्या है? इरिथ्रोपोइसिस सेल के अंदर किस प्रकार से फंक्शंस करके इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन करता है, दैट इज इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस। अब इरिथ्रोपोइसिस क्या है? इरिथ्रोपोइसिस इज ए प्रोसेस। इरिथ्रोपोइसिस is a process which form RBC. Erythropoiesis is a process which formations of RBC. जब इरिथ्रोपोइसिस ऑल स्टेजेस को कंप्लीट करता है तो अपनी लास्ट के स्टेज के अंदर क्या फॉर्मेशन करता है? आरबीसी। क्या फॉर्मेशन करता है दोस्तों? आरबीसी। इरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल, इरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल टू मैच्योर आरबीसी। अगर आरबीसी का मैच्योरेशन करना है तो आरबीसी का मैच्योरेशन किसके द्वारा? स्टेम सेल। द स्टेम सेल इज इम्पोर्टेंट रोल प्ले टू प्राइमरी फॉर्म ऑफ ए ग्रोथ सिचुएशंस ऑफ ए सेल्स की जो प्रारंभिक स्टेज को erythropoiesis is its maximum in a condition when decrease oxygen in blood circulation। अगर ब्लड के सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन हाइपोक्सिया की कंडीशन है, ऐसी सिचुएशंस के अंदर ऑक्सीजन की क्या है? डिमांड घट रही है। अगर ऑक्सीजन की डिमांड घटती है, बॉडी के अंदर सर्कुलेशंस के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड घटती है, तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर एक्टिवेशंस ऑफ ए इरिथ्रोपोइटिक एंड प्रोडक्शंस ऑफ एक्सेसिव इन ए इरिथ्रो which is defected by kidney, which is detected by kidney। अब किडनी के भी कहाँ से? जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑफ नेफ्रॉन। किडनी के भी कहाँ पे? जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑफ नेफ्रॉन। जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑफ नेफ्रॉन देखो, विच सीक्रेट हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन। ये क्या है? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। इरिथ्रोपोइसिस क्या है? इरिथ्रोपोइसिस इज ए प्रोसेस विच फॉर्मेशंस ऑफ आरबीसी। अगर आरबीसी का फॉर्मेशन करना है, आरबीसी का निर्माण करना है या आरबीसी का प्रोडक्शन को बढ़ाना है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस क्या है? इसका डेवलपमेंट की स्टेजेस किसके अंदर होती है? स्टेम सेल के अंदर होती है। अगर स्टेम सेल के अंदर है तो उसकी अलग अलग फेज के अंदर, अलग अलग क्लासिफिकेशंस के अंदर ये क्या है? अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के स्टेजेस को फॉलो अप करती है। अगर ऑक्सीजन की डिमांड क्या है? बढ़ती है। अगर हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बोन मेरो को एक्टिवेशंस करता है। कौन? रिसेप्टर एक्टिवेशन करके उसके क्या है?
इरिथ्रोपोइसिस या इरिथ्रोसिस को क्या बढ़ा देती है। विच इज़ द पोटेंट बाय किडनी, किडनी को क्या करता है, मैसेज देता है। और जक्स्टाग्लोमेरुल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इरिथ्रोपोएटिन विच सिक्रेट हार्मोन इरिथ्रोपोएटिन। कहाँ से, किडनी से। कहाँ से सिक्रेट कर रही है ये, किडनी से सिक्रेट कर रही है। किडनी के भी कहाँ से, नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन। क्या अमनीश, देखो इरिथ्रोपोइसिस डेवलपमेंट स्टेज, इरिथ्रोपोइसिस डेवलपमेंट स्टेज। अगर स्टेम सेल, कौन सी सेल, स्टेम सेल, ये स्टेम सेल क्या करती है, ये स्टेम सेल हीमोसाइटोब्लास्ट का काम करती है। क्या करती है ये, साइटोब्लास्ट, दैट इज द हीमोसाइटोब्लास्ट। आरबीसी का क्या करती है, तोड़ने का काम करती है, हीमोसाइटोब्लास्ट का काम करती है। करती है कि नहीं करती है, हीमोसाइटोब्लास्ट थोड़ी सी ग्रो करती है और ग्रो करने के बाद में ये प्रो इरिथ्रोब्लास्ट किसका फॉर्मेशन करती है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। अगर प्रो इरिथ्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन हुआ तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कमिटेड सेल का फॉर्मेशन होता है। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ए कमिटेड सेल। कौन सी सेल, कमिटेड सेल। कमिटेड सेल, किस सेल का फॉर्मेशन किया है इसमें, कमिटेड सेल का। अगर प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है स्लाइटली डेवलपमेंट, देन इट फॉर्मेशंस ऑफ ए अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट। किस, क्या, इरिथ्रोब्लास्ट। अगर अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट है तो राइबोसोम का सिंथेसिस यहाँ से क्या है, इसके अंदर चेंजेज होना, सेल्स के अंदर क्या है, चेंजेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसने क्या, इसका फॉर्मेशन क्या, राइबोसोम फॉर्मेशंस या राइबोसोम सिंथेसिस। किसका सिंथेसिस, राइबोसोम का। अगर राइबोसोम का सिंथेसिस हुआ तो इट प्रोड्यूस टू डी एनर्जी सोर्स, है कि नहीं। लेट इरिथ्रोब्लास्ट, लेट इरिथ्रोब्लास्ट। अगर लेट इरिथ्रोब्लास्ट, अगर इरिथ्रोब्लास्ट की स्टेजेज क्या हो रही है, लेट हो रही है। कैसे, जैसे कि मेनी सेल्स आर ब्रेक डाउन एंड कलेक्शंस ऑफ HB, उस जगह क्या है, हीमोग्लोबिन का कलेक्शन, हीमोग्लोबिन एक्यूमुलेशन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। लेट स्टेज, इरिथ्रोपोइसिस की लेट स्टेज के अंदर हीमोग्लोबिन एक्यूमुलेशन होना, क्योंकि मोर सेल्स डिस्ट्रक्शंस एंड देन एक्यूमुलेट टू द HB। हीमोग्लोबिन का क्या है, यहाँ एक्यूमुलेशन हुआ। अगर एक्यूमुलेशन हुआ
दैट इज ए नॉर्मोसाइट, नॉर्मोब्लास्ट। क्या होता है? नॉर्मोब्लास्ट इज ए फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड। नॉर्मोब्लास्ट आगे जाके ब्रेक डाउन करता है रेटिकुलोसाइट के अंदर। किसके अंदर? रेटिकुलो। अगर रेटिकुलोसाइट के अंदर कौन? लेट स्टेज के अंदर, और दैट इज द फेज सेकेंड, फेज थर्ड। अगर थर्ड फेज के अंदर यहाँ से क्या न्यूक्लियस क्या है? आउट होता है। इजेक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, सेल से न्यूक्लियस का क्या होता है? आउट हो जाता है यहाँ से। इज ए रेटिकुलोसाइट। अब रेटिकुलोसाइट एंड में प्रोडक्शंस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस के एंड में एरिथ्रोसाइट। अगर एरिथ्रोसाइट क्या है? एरिथ्रोसाइट इज ए आरबीसी। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। क्या है ये? रेड ब्लड कॉर्पस्कल। क्या है ये? रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स है। अगर इसी सिचुएशन को एक सेल्स के डायग्रामेटिक सिचुएशन के अंदर दिखाएं तो वह किस तरह से अपना चेंजेबल फॉर्म को दिखाती है। दैट इज एरिथ्रोपोइसिस डेवलपमेंट स्टेज में अगर स्टीम सेल है, स्टीम सेल किसका? हेमोसाइटोब्लास्ट का काम करती है। हेमोसाइटोब्लास्ट से प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। अगर प्रो एरिथ्रोब्लास्ट हुआ तो ये किसका निर्माण करती है? कमिटेड सेल का निर्माण किया कि नहीं किया सर। अगर प्रो एरिथ्रोब्लास्ट लेट स्टेज, अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट एंड राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। दी राइबोसोम्स क्या है? इसको प्रोडक्शंस ऑफ एनर्जी टू द सेल्स। आगे जाके ये किसके अंदर? लेट एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर, या मोर सेल्स क्या है? ब्रेक हो जाते हैं, और स्टेज क्या है? लेट के अंदर है। तो दैट हीमोग्लोबिन क्या है? एक्यूमुलेशंस। अगर मोर एंड मोर हीमोग्लोबिन देन तो इट इज द प्रोसेस इज आल्सो नोन ए हेमोसिड्रोसिस। क्या होता है? हेमोसिड्रोसिस। नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट और एरिथ्रोसाइट। रेटिकुलोसाइट इज द फेज थर्ड। इसके अंदर इजेक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है? इजेक्ट आउट हो जाता है। ले लो बेटे मुझे। कृष्ण को उतारना नहीं, कृष्ण आता है पंचायत करने। ओके, देखिए अभी इसी डेवलपमेंट स्टेज को हम किसके अंदर? एक सेल्स के अंदर रिप्रेजेंट करके बताते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह से होती है और एंड प्रोडक्ट एरिथ्रोसाइट कैसे बनती है, ये सेल के अंदर कैसे चेंजेज होता है। दैट इज द स्टेम सेल। अगर इस स्टेम सेल को सेल्स के अंदर अगर हम करते हैं तो ये स्टेम सेल को स्टिमुलेशन कौन प्रोवाइड करता है? इट स्टिमुलेट्स हेमोसाइटोब्लास्ट। कौन? हेमोसाइटोब्लास्ट। स्टिमुलेशन किसके द्वारा? हेमोसाइटोब्लास्ट। हेमोसाइटोब्लास्ट प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। अगर स्टेम से यहाँ सेलुलर चेंज कैसा होता है? सेलुलर चेंज कैसा देखने को मिलता है? इस तरह से।
दैट इज ए प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर सेलुलर चेंज क्या देखने को मिलता है। अगर प्रो और यहाँ सेकेंडरी कमिटेड सेल का क्या होता है, निर्माण होता है। कमिटेड सेल कौन बनती है, कमिटेड सेल बनती है। अगर प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से फिर इसके अंदर क्या चेंजेस होता है सेल के अंदर, इरिथ्रोब्लास्ट, इरिथ्रोब्लास्ट क्या, इरिथ्रोब्लास्ट, यहाँ से फेज क्या है, फर्स्ट, फेज फर्स्ट, राइबोसोम सिंथेसिस। ये किसके अंदर, लेट इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर, दैट इज ए लेट इरिथ्रोब्लास्ट। अगर लेट प्रो इरिथ्रोब्लास्ट लेट इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर कन्वर्ट तो फेज सेकंड, यहाँ क्या होता है, एक्यूमुलेशंस ऑफ हीमोग्लोबिन। एक्यूमुलेशन क्या होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का एक्यूमुलेशन, लेट स्टेज। अब लेट स्टेज नॉर्मोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट अगर लेट इरिथ्रोब्लास्ट एंड हीमोग्लोबिन का क्या करते हैं, ये एक्यूमुलेट करते हैं, क्योंकि ये सेलुलर चेंजेस के प्रोसेस है। रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट के अंदर है, नॉर्मोब्लास्ट के बाद में रेटिकुलोसाइट से ही सेलुलर का चेंज हो जाता है, दैट इज द रेटिकुलोसाइट। दैट इज द आउट ऑफ न्यूक्लियस रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट, अब रेटिकुलोसाइट क्या करता है, मैच्योरेशंस ऑफ न्यूक्लियस को आउट करता है, और उसके सेप्स कैसे होंगी, दैट इज और यहाँ इरिथ्रोसाइट, किसका निर्माण, इरिथ्रोसाइट का निर्माण। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन विद इन दी सेल्स, पहले भी वही बताया था, ये भी यही है कि डेवलपमेंट में इस तरह से। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट देखो प्यारे विद्यार्थियों, ल्यूकोसाइट दैट इज ए टू फॉर्म, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट
It is the first phagocytic cell या it is a primary phagocytic cell granulocyte. अब ये ग्रेनुलोसाइट कितने 3 टाइप्स होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल. न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल. A granulocyte, that is it 2 types, monocyte और lymphocyte. Monocyte, lymphocyte. अब बात आती है कि ग्रेनुलोसाइट क्या है. देखो दोस्तों, ग्रेनुलोसाइट इज ए फर्स्ट प्राइमरी फेगोसाइट. इट इज रेस्पॉन्सिबल या इट इज रेस्पॉन्सिबल टू फेगोसाइटोसिस. कैसे? आरबीसी क्या करती है, इंगल्फ करती है या इंजेक्ट करती है किसको, अनवांटेड या अनयूजफुल सब्सटेंस, ल्यूकोसाइट. सॉरी, ग्रेनुलोसाइट. प्राइमरी फेगोसाइटिक सेल क्या है ये, प्राइमरी फेगोसाइटिक सेल. इट इंगल्फ या इंजेक्ट किसको, अनवांटेड ऑर्गेनिज्म. कौन सा, अनवांटेड ऑर्गेनिज्म बाय द organism. It digest and kill it. डाइजेस्ट भी करता है और उसको किल करता है. किल करने के बाद में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में एक्सक्रीट आउट करवाने के अंदर क्या है, इट इज रेस्पॉन्सिबल. देखो, अगर इसके अंदर आता है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल. मोटे मोटे रूप में बात करूँ तो न्यूट्रोफिल इज इम्पोर्टेंट रोल प्ले इज ए इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, और इओसिनोफिल इज रेस्पॉन्सिबल टू द एलर्जी कंडीशंस, और बेसोफिल इज ए एनी टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस एंड एलर्जन, एलर्जी के टाइम पे. बट न्यूट्रोफिल्स देखिए, न्यूट्रोफिल क्या है, न्यूट्रोफिल क्या है, न्यूट्रोफिल इज ए प्राइमरी फेगोसाइटिक सेल्स हैं. न्यूट्रोफिल इज ए प्राइमरी फेगोसाइटिक सेल which is respond in inflammatory conditions. अपना रूप कब दिक्कत है, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस के टाइम पे. और न्यूट्रोफिल्स 2 टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन करता है, मैचुरेशंस और इमैचुरेशंस. It contain 2 cells. That is first maturations, immaturation.
और मैचुरेशन सेल किसका निर्माण करता है? दी मैचुरेशन सेल्स फॉर्मेशंस ऑफ सेगमेंटल न्यूट्रोफिल। मैचुरेशंस अगर सेल्स है तो किसका निर्माण करता है? इट फॉर्मेशंस ऑफ ए सेगमेंटल सेल या सेगमेंटल न्यूट्रोफिल सेल। इट फॉर्म segmental cell. Immature neutrophil, it formed band cell. अब बैंड सेल क्या है? द बैंड सेल समटाइम सर्कुलेट इन ए पेरिफेरल ऑफ ए नॉर्मल पर्सन्स। नॉर्मल पर्सन्स के अंदर क्या है? ये पेरिफेरली सर्कुलेशन होती है। कैसे होती है? इट सर्कुलेट इट इन सम टाइम it circulate peripherally। कैसे? it in some time it circulate peripherally in a normal healthy person। और स्टार लगा के लिख लो। मैचुरेशन सेल्स इज इम्पोर्टेंट रोल प्ले। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल फॉर न्यूट्रोफिल। किसका? मैचुरेशन सेल्स का। मैचुरेशन सेल्स। न्यूट्रोफिल एलर्जी कंडीशंस के अंदर फर्स्ट अपना डिफेंस का काम करता है, और इस डिफेंस की वजह से टू सेगमेंटल फॉर्म के अंदर दैट इज ये सेगमेंटल सेल और सेकेंडरी टू बैंड सेल। बैंड सेल नॉर्मल पर्सन्स के अंदर पेरिफेरल सर्कुलेशन करती है। ये पेरिफेरल सर्कुलेशन क्यों करती है? ये इसलिए क्योंकि ये रिसेप्टर सेल्स की रिसेप्टर साइड को क्या करती है? अपना रेस्पॉन्स प्रोवाइड करती है, रेस्पॉन्स अपना इम्पल्सेस देती है। नेक्स्ट लीजिए, इओसिनोफिल। इओसिनोफिल कौन सा? इवोसिनोफिल। देखो, इवोसिनोफिल की कंपेरिजन टू न्यूट्रोफिल लेस फेगोसाइटिक होता है। रिड्यूस द फेगोसाइट in comparison to neutrophil। इन कंपेरिजन टू न्यूट्रोफिल। अब ये क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। इवोसिनोफिल इज रोल प्ले एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। जब एंटीजन एंटीबॉडी आपस में फाइटिंग होता है तो सरफेस को क्या है? स्टिमुलेट करता है या सरफेस को प्रभावित करते हैं। जब फॉर एग्जांपल के लिए अगर दो पर्सन्स आपस में किसी मैदान में लड़ रहे हैं तो दैट इज़ दी उसकी जो पिच है वो प्रभावित होती है, जस्ट लाइक है एंटीजन एंटीबॉडीज। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अगर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है देन द कंडीशन डेवलप्ड। एलर्जन।
the surface or break देखो there are able to defect in allergic response and bend to cellular receptor side, उसकी रिसेप्टर साइट के क्या है वो ऐड होता है। या मोटे मोटे शब्दों में जो इवोसिन का जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कैसे कंडीशंस के अंदर काम आता है, एलर्जन के कंडीशन के अंदर। अगर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के द्वारा रिएक्शंस हो रही है तो दैट इज द एलर्जन। आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि इवोसिनोफिल इज द इम्पोर्टेंट रोल प्ले इन एलर्जन कंडीशंस। देखो इट कंटेन इवोसिनोफिल, हिस्टामिन, हिपेरिन एंड सीरोटोनिन। हिस्टामिन, हिपेरिन एंड सीरोटोनिन। बेसोफिल क्या है? बेसोफिल इज ए लिमिटेड फेगोसाइटोसिस। क्या है ये? लिमिटेड फेगोसाइटोसिस। इट्स इम्पोर्टेंट रोल इन इंजरी, किसके? एंटीजन और इंजरी। इंजरी के लिए रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? बेसोफिल। बेसोफिल क्या करते हैं? ये स्टिमुलेट देते हैं किसको? सेल्यूलर। and act has a inflammatory and allergy condition. Inflammatory and allergy conditions. नेक्स्ट ए ग्रेनुलोसाइट।
कौन सा है? ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट होता है जिसकी सेलुलर सरफेस के अंदर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होता है। देयर इज नो प्रेजेंट ऑफ ग्रेन्यूल्स। ए ग्रेनुलोसाइट नो प्रेजेंट ऑफ ग्रेन्यूल्स and there is a mononuclear leukocyte. There is a mononuclear leukocyte. ये क्या है? मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइटोसिस इज ए मोनोन्यूक्लियस है। अगर इसकी शेप या स्ट्रक्चर की बात करें तो इस इट इज ए ओवल शेड, इट इज ए ओवल, या फिर आप बीन शेप है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। ये क्या है? ओवल शेप है और बीन शेप्ड इसकी स्ट्रक्चर है। अगर साइज की बात करें, इसकी साइज कितनी होती है? 2 to 8 μm इसकी साइज होती है। दैट इज ए ग्रेनुलोसाइट की साइज 2 to 8 μm। अगर ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, ए ग्रेनुलोसाइट क्या है? 2 टाइप्स होता है। कितने? 2 टाइप्स, मोनोसाइट और सेकेंड इज ए लिम्फोसाइट। Monocyte and lymphocyte. Monocyte is a first defense to any types of phagocytic conditions. अभी बनाते हैं स्ट्रक्चर। चलो इसको उतार लो। अमित जी बोले थे सर स्ट्रक्चर बनाओ, तो छापो। ग्रेनुलोसाइट। अगर ग्रेनुलोसाइट के अंदर कौन कौन सा? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। Not in adjustment. That is a neutrophil. Nucleus or granules. Nucleus and granules 65%, 2.5% और 0.5%। छापो भाई, सुन के छापो।
सही बात है बेटे। ए ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। अब ए ग्रेनुलोसाइट के अंदर मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। Monocyte is the first defense against phagocytosis. Monocyte is the first against it engulf small and large mass। क्या करता है ये? it engulf या स्मॉल एंड लार्ज मास, देखिए इट सिक्रेट देयर सिक्रेशंस इन साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा, देयर प्रोवाइड receptor binding receptor। It contain single nucleus। क्या contain? It contains single nucleus and not formed granules। lymphocyte, its maturation, लिम्फोसाइट का मैचुरेशंस का बोन मेरो के अंदर, इट्स मैचुरेशंस इन द बोन मेरो, देयर आर 82 टाइप। कौन कौन से? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। देखो अगर बी लिम्फोसाइट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहाँ पे होता है? बोन मेरो के अंदर। किसके अंदर? देखिए बी लिम्फोसाइट
बी लिम्फोसाइट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहाँ पे होता है? बी लिम्फोसाइट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोन के अंदर होता है। दोनों ग्रोथ भी बोन के अंदर एंड डेवलपमेंट भी बोन के अंदर। देखो ग्रोथ थाइमस ग्लैंड के अंदर एंड डेवलपमेंट इन ए बोन मेरो। डेवलपमेंट किसके अंदर? बोन मेरो के अंदर होता है। थाइमस ग्लैंड का ग्रोथ कहाँ पे? थाइमस ग्लैंड के अंदर एंड डेवलपमेंट बोन के अंदर बिटवीन मिड स्टर्नम। That is a thymus gland. देखिए lymphocyte, it maturations in bone marrow. There are a two type, B lymphocyte and T lymphocyte. B lymphocyte and T B lymphocyte, its growth and development in a bone marrow, and T lymphocyte, its growth in a thymus gland and development in a bone marrow. फंक्शंस बताएंगे इसका। देखो कैसे दैट्स ए स्टीम सेल। कौन से सेल है? स्टीम सेल। स्टीम सेल से बी लिम्फोसाइट, किसका निर्माण? बी लिम्फोसाइट। स्टीम सेल से निर्माण किसका होता है? बी लिम्फोसाइट। और स्टीम सेल से निर्माण होता है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट, ठीक है। अगर बी लिम्फोसाइट इट्स ग्रोथ एंड मैचुरेशंस इन बॉन, क्या है ये? बॉन। टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड। देखो दैट इज द एंटीजन एंटीबॉडी। ये मीडियम, एंटीजन एंटीबॉडी। ठीक है। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल स्टेज
mental stage bone marrow and stem cell B lymphocyte, stem cell T lymphocyte, B lymphocyte in bones के अंदर, T lymphocyte in thymus का, that is a lung, diaphragm or lung. Thymus gland. देखो B lymphocyte, B lymphocyte, the B lymphocyte is divided into two types. The B lympho is divided into two types. B memory cells and second is a B effective cell. B memory cell is a Brewer equivalent. B memory cell is another name, Brewer equivalent. These cells provide the support of the
B lymphocyte. It is addition it contain humoral immunity. They the powerful to the person in conditions of unwell. There are stimulate and act person immune system. B lymphocyte are divided into two types. Two types कौन से? B memory cell or B effective. B memory cell is also known as Brewer equivalent cell. Their cell provide a support to the B lymphocyte. It contain humoral immunity. They provide the powerful to the persons in a conditions of unwell in stimulations of act as a persons to immune system. किसके ऊपर? देखो तो थैंक यू प्यारे दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए इतने। क्या हुआ सुमित? थैंक यू, थैंक यू दोस्तों।